हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों 10 डेली यूज सेंटेंसेज। ठीक है, इसमें हम लोग ये करेंगे, एक प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे और इसमें रोज हम लोग जो अपने बोलचाल में, अपने परिवेश में जो हम लोग बोलते हैं उसमें से 10 सेंटेंसेज रोज लेंगे इंग्लिश में और उसको हम लोग सीखेंगे कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। और दोस्तों, उसको रोज डेली बेसिस पे हम लोग सीखेंगे और अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, चाहे बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे सोचने में हो, जिससे दोस्तों हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश स्पोकन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग बोलने में क्या हो जाएंगे, एबल टू, यूज टू, और वो जिसे सक्षम बोलते हैं दोस्तों। तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये वीडियो आज पहला होगा और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हम लोग डेली दें और डेली सीखें। तो दोस्तों, इसमें कोशिश करेंगे तो ये पहले से एक बोर्ड लिख लेंगे जिसका हिंदी पहले लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश, और उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भी इस स्ट्रक्चर पे आप बोल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्या है हमारे इसमें, सिंपल सा है और सिंपल ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोगों के पास बहुत से बोलने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। बस आपको करना है कि जो भी सीखेंगे उसे अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, एटलीस्ट दूसरे को बोल के या सिखा के, समझा के। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग बार बार बोलते कुछ सीखने का, जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, कुछ बोलते हैं दोस्तों, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं गिटार सीख रहा हूं, मैं ये सीख रहा हूं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कंटिन्यूअस, कि वो काम आप कर रहे हैं, उस टाइम कर रहे हैं, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन उन दिनों भी कुछ आप कर रहे हैं तो भी कंटिन्यूअस टेंस ही यूज किया जाता है, वो भी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो देखते हैं दोस्तों, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, कैसे हुआ इतना एक्सप्लेन करेंगे तब तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे दोस्तों। बस आपको रेडीमेड हिंदी का इंग्लिश सीखना है और उसे अप्लाई करना। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये आपको बोलना है दोस्तों। वह अंग्रेजी लिख रही है, दूसरा शी इज राइटिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस पे कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा देखें दोस्तों, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो का इंग्लिश टॉक टू मी, आप बोलते हैं मुझसे बात करो, टॉक टू मी बोलेंगे दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, ये बहुत बोलते हैं दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, तो इसके लिए हम लोग सिंपल बोलेंगे टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। सिंपल है दोस्तों, बस आपको इसे याद करना, और याद भी रट के करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो हो, घर में, चाहे दोस्तों में, चाहे आपके गांव मोहल्ले में, आप वहां पर बोले दोस्तों, इसको बोल के उसको सुनाए और उसको भी बोलने बोलें। जैसे मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू। यहां पर एक कंसेप्ट है दोस्तों कि आपको फीलिंग्स आ सकता है, आई एम एग्री, लेकिन दोस्तों आई एम एग्री नहीं होता, एग्री वर्ब है, आई एग्री। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू। उसी के लिए एक दूसरा भी हम सेंटेंस ले लिए, वह मुझसे सहमत है, ही एग्रीज, V5, ही एग्रीज विथ मी।
अब एग्रीज पे जिसका भी हो, वह मुझसे सहमत है, वह उससे सहमत है, तुम मुझसे सहमत नहीं हो, तो भी आप बना सकते हैं अगर टेंस पढ़े हैं तो। लेकिन यहां पर या इस सीरीज में मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो हिंदी रहे उसका इंग्लिश रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में आप अपने माइंड में रखें और उसे सुबह से शाम तक अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, उसके कंसेप्ट्स पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, आपको कुछ कोई बोला जाता है तो आप बोलते हैं इसका क्या मतलब है, तो उसके लिए दोस्तों व्हाट डज इट मीन, सिंपली ये आपको याद कर लेना है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मुझे थोड़ा समय दो, कुछ होता है, कुछ डिसीजन लेना है, कोई बोलता है अरे इसमें क्या डिसीजन लेना है, या अगर आप किसी से कर्ज लिए वो मांग रहा है और आप अभी नहीं दे सकते तो बोलते मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा और समय दो। तो अगर सिंपली बोले मुझे थोड़ा समय दो, तो गिव मी सम टाइम। यहां पर याद रखना है कि ये स्पेस होगा दोस्तों, गिव मी सम टाइम। अगर विदाउट स्पेस इसको दिए तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, गिव मी सम टाइम। मुझे थोड़ा और समय दो अगर बोलेगा तो उसमें बोलेगा गिव मी मोर सम टाइम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बनाएंगे। अब आइए लास्ट, क्या हुआ, ये बार बार आप बोलते हैं, किसी को भी कुछ कोई बात कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा या नहीं समझ में आया, क्या हुआ क्या हुआ, तो उसके लिए सिंपल सा इंग्लिश है दोस्तों, व्हाट हैपेंड। ईडी लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, व्हाट हैपेन कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रेजेंट में बनाना ही है तो हो जाएगा व्हाट हैपेंस, क्योंकि डायरेक्ट इसके साथ जो है हमारा वर्ब का V1 नहीं आएगा, V5 आएगा। क्या होता है, व्हाट हैपेंस। लेकिन आप जनरली बोलते हैं कुछ ऐसा होता है माहौल जिसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो ये बोला जाता है। इस तरह से हम लोग डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि 10 सेंटेंसेज रोज देखें और हम लोग सुबह से शाम रात जो भी अपने चाहे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। करते करते एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता रहा तो इसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और हमारा ग्रामर तो चल ही रहा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।